तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज मैं थोड़ा भगवत गीता से चर्चा करना चाहता हूँ। गीता आप में से कितने लोगों ने पढ़ी है? या मैं ऐसे सवाल पूछूं आपसे कि आप में से कितने भक्तों ने भगवत गीता आप पालन करते हो? गर्व से कह सकते हो कि मैं गीता पालन करता हूँ। भगवत गीता एक बहुत विशेष ग्रंथ इसलिए है क्योंकि इसमें ना खुद भगवान खुद भगवान श्री कृष्ण सारे ज्ञान को ना एक सार के रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी को गीता का ज्ञान हो जाए ना तो उसको फंडामेंटली लाइफ का जन्म मरण, प्रकृति, कर्म, लक्ष्य, साधना सब समझ में आ जाता है। उसका डायरेक्शन गलत नहीं हो सकता। जीवन का, जीवन में जो सुख वो प्राप्त करेगा वो सही वाला सुख होगा। सुख, गलत सुख भी है। जैसे मान लो आप मार्केट से कोई सामान खरीद के लाए और जितना समय उसको काम करना चाहिए, जैसे मान लो एक मोबाइल है, वो मोबाइल कम से कम 5 साल 6 साल चलना चाहिए, या टेलीविजन 8 साल 10 साल, रेफ्रिजरेटर 10 साल 15 साल 20 साल चलना चाहिए ना। कोई गाड़ी है वो 15 साल चलनी चाहिए, पर वो मोबाइल 2 ही महीने में गड़बड़ देने लगे, खराब समस्या देने लगे, तो धोखा हो गया ना आपके साथ। गलत चीज खरीद ली आपने, ऐसी कंपनी का खरीद लिया जो 2 महीने में ही, हफ्ते भर में ही दिक्कतें देने लगे। तो जिस प्रकार का सुख हमें चाहिए, हम तो सुख के लिए हर क्रिया करते हैं, लेकिन हम सुख क्या मिले बस झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, द्वेष करते हैं, बीमार पड़ते हैं, परेशान होते हैं, टेंशन होती है। कलयुग में तो मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आपको पता है अमेरिका जैसे देश में हर 3 में से 1 व्यक्ति मानसिक डॉक्टर के पास कभी न कभी उसको जाना पड़ता है। हर 3 में से 1। हमारे देश में तो 1000 में भी 1 नहीं होगा। वैसे पगले तो यहाँ भी है, लेकिन हर 3 में से 1 साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। वहां पे बहुत बड़ा प्रोफेशन माना जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को इतनी टेंशन होती है, इतनी दिक्कत होती है। हर 3 में से 1 व्यक्ति, 3 में से 1 व्यक्ति नहीं, दुनिया में जितनी भी नींद की गोलियां बनती हैं उसका 30% 33% अमेरिका में खपत होती है उसकी, नींद की गोली। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने नींद की गोली खाई है बताइए तो जरा, हाथ खड़ा करिए। मैंने तो अपने जीवन भर में कभी नींद की गोली नहीं खाई। कितने लोग हैं जिन्होंने नींद की गोली खाई है? एक हाथ खड़ा हुआ। और भी हैं कुछ एक लोग को मैं जानता हूँ। 3 लोग, 4। क्या ये भी अमेरिका बन रहा है क्या? तो यहाँ पे तो ज्यादा लोग को नींद की गोली की जरूरत पड़ती नहीं।
लेकिन अमेरिका जैसे शहर में आप सोचो कि 33% नींद की गोलियां अमेरिका के लोग खा रहे हैं, क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही। और नींद नहीं आती है, उसका कारण होता है मानसिक तनाव, मानसिक चिंताएं, उलझने। तो जीवन सच्चा कब बनता है, सही कब बनता है? ध्यान दीजिए सब लोग, आशा कर रहा हूं लिख रहे हो। तो प्रश्न होगा, जीवन सच्चा कब बनता है, सही कब बनता है? तो आंसर है, जब वो भगवान के बताए हुए सिद्धांतों पे आधारित होता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जो सत्य पे आधारित जीवन है ना? सुना होगा आपने, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, हालांकि सुना है लेकिन इसको समझे बहुत कम, समझते बहुत कम लोग हैं। तो सत्य पे आधारित होना चाहिए आपका जीवन, सच बोलने पे नहीं। मतलब जो वास्तविक सच्चाई है, वास्तविक सच्चाई वेदों में है, वास्तविक सच्चाई गीता में है, वास्तविक सच्चाई भगवान भगवान ने बताई है। वास्तविक जो सच्चाई है, तो वो गीता के सिद्धांतों पे आधारित है। तो ऐसे ही कुछ सिद्धांत आपको पता होने चाहिए, जिसमें से मैं आपको एक सिद्धांत अभी बताता हूँ। जैसे भगवान एक श्लोक में कहते हैं, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, नतेम बाहम जातु नासाम, नतेम नेमे जनादिपा, न चैव न भविष्यामा, सर्वे वया मता परम। अर्जुन को समझाते हुए भगवान कहते हैं, और आप भी सब, अभी अभी आपको ये बात समझनी है अच्छे से, कि अर्जुन, ये जो लोग हैं, और तुम और मैं, हम भी, हम पहले भी थे, अभी भी हैं, और आगे भी रहेंगे। न चैव न भविष्यामा सर्वे वह मता परम। अच्छा, हम अभी भी हैं, अभी तो है ही, तभी तो कथा सुन रहे हैं। आप पहले भी थी, 100 साल पहले भी थी, 1000 साल पहले भी थी, 1 करोड़ साल पहले भी थी, 1 अरब साल पहले भी थी, हजारों 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 खरब अरब नरब शंख साल पहले भी थी, और अभी भी हैं, और आगे हमेशा रहोगे आप। आपका नाश नहीं होगा। हाँ, मे बी आप एक दूसरे शरीर में रहोगे। आप अभी इस शरीर को मैं कह रहे हो कि ये मेरा शरीर, मेरा शरीर, ऐसे जब आप दूसरे शरीर में रहोगे, यानी आप मर नहीं सकते। यानी किसी के मरने पे दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदमी मरता ही नहीं। तो जिसको ज्ञान हो जाता है, जिसको ज्ञान हो जाता है, तो वो दुख नहीं करता। नानु ना नानु शोचित पंडिता। भगवान कहते हैं ना, अशोचान वानु शोचस्वम प्रज्ञावादश्च भाससे गता सूनश्च नानु शोचंती पंडिता। पंडित यानी जिसको ज्ञान है, जिसको बुद्धि है। जिसको क्या बुद्धि है? कि वो किसी के लिए शोक नहीं करता, न जीवित के लिए न मृत के लिए। क्यों दुखी क्यों नहीं होता? अरे इसलिए, क्योंकि कोई मरता ही नहीं है, आत्मा मरती नहीं है। तो ये तो मर गए, अरे शरीर परिवर्तित होता है। आप खुद मुझे बताइए, आपके कपड़ों के भीतर में आप रहते हो ना, आपने बाहर से कपड़े पहने, कपड़े फटने से आपको क्या दिक्कत है? दूसरा कपड़ा पहन लो। आप घर के अंदर रहते हो ना, अगर एक घर टूट गया तो क्या दिक्कत है? दूसरे घर में रहो। आप एक गाड़ी में बैठे हो, एक गाड़ी खराब हो गई तो क्या हुआ? दूसरी गाड़ी में बैठ जाओ। तो गाड़ी के खराब होने से, गाड़ी के टूटने से आप थोड़ी टूट रहे हो, आप थोड़ी मर रहे हो, आपका थोड़ी नाश हो रहा है। सच है ना? तो कपड़ों के पुराने होने से, कपड़ों के फटने से, जलने से आप थोड़ी जल रहे हो, कपड़े फट रहे हैं, आप थोड़ी फट रहे हो। ठीक इसी प्रकार शरीर के पुराने होने से, बूढ़े होने से, नष्ट होने से आपको कुछ नहीं होता। पर आपको, हमको ये बात पता नहीं है, हमको ये ज्ञान नहीं है कि हम तो आत्मा है।
अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनो इस बात को। सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनो। हमको कब पता चलेगा कि हम आत्मा हैं? आप बताइए। आप मुझे बताइए कि हमको कब पता चलेगा कि हम आत्मा हैं? सुना तो हमने, पहले ही प्रवचन में हमको बता दिया जाता है कि हम आत्मा हैं। लेकिन हमको सच में कब समझ में आएगा कि हम आत्मा हैं? आप बताइए। और हम इसी की चर्चा करेंगे कि ये फ़ायदा हमको कैसे होगा, और मुझे आशा है कि आप इसका पालन करेंगे। पहले पहले इस चीज़ को समझेंगे। बताइए, मैं मैसेज में देखता हूँ। हमको कब पता चलेगा कि हम आत्मा हैं? सवाल मुश्किल है। कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि भाई कब पता लगेगा? जैसे कब रिज़ल्ट आएगा? आपको बच्चों को पता है परीक्षा दे दी, अब 2 महीने के बाद इस तारीख को रिज़ल्ट आएगा। उस दिन का इंतज़ार रहेगा। अब मुझे ये बताओ, कब आपको ये पता लगेगा कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो आप? ओके, 2 उत्तर आए हैं, 3 उत्तर आए हैं, 4 उत्तर आए हैं, 5, सब के सब गलत। गलत मतलब आध्यात्मिकता में पूरा गलत नहीं होता है, पर 100% राइट नहीं है। कब पता लगेगा आपको? अब जब मैं आपको इसका उत्तर बताऊँगा ना, नहीं, जब हमको शरीर नहीं सम अरे वही तो, आप कब अपने को शरीर नहीं समझोगे? कि जब आप ये जान जाओगे ना कि आप आत्मा हो, जब हम समझ जाएँगे कि हमारी मृत्यु नहीं है। अरे फिर ये तो वही बात है ना मोहिनी गोपिका की, जब भगवान से प्रेम होगा। ठीक है, सब आंसर्स जब हमें लाइफ जीने का ज्ञान हो जाएगा। कल्याणी जी कह रही हैं नहीं। अब ध्यान से सुनिए, अब आप लिखिए जो मैं कह रहा हूँ। आपको, हमको कब ज्ञान होगा कि हम आत्मा हैं? आंसर है इसका, जब श्री कृष्ण हमको समझा देंगे अंदर से। अंदर बैठे हुए श्री कृष्ण हमें ये समझा देंगे कि हम आत्मा हैं, तब आपकी समझ आएगी। उसके पहले आप अपनी अकल से, एक श्लोक था कुछ दिन पहले हमने याद किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, कि ना अपने प्रयास से, ना दूसरों के प्रयास से कृष्ण भक्ति समझ आती है। अपने बलबूते से हम कभी नहीं जान सकते कि हम आत्मा हैं। दूसरे के बलबूते से, दूसरे के ज्ञान से, दूसरे के समझाने से भी हम कभी नहीं जान सकते कि हम आत्मा हैं। जब तक भगवान हमको नहीं समझाएंगे, जब तक भगवान इस बात के लिए हमारा तार कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हमें समझ में नहीं आएगी। ये चीज पहले आप नोट कर लो। क्या नोट करना है? कि जब तक श्री कृष्ण हेल्प नहीं करेंगे, तब तक हम ये बात समझ नहीं सकते। पहली बात आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, हमने नोट कर ली कि प्रभु जी ने कहा कि गीता की जो पहली बात है कि हम कभी नहीं मरेंगे, हम अभी भी हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा तो अविनाशी है। ये बात हमें कब समझ आएगी? जब श्री कृष्ण अंदर बैठे हुए हैं, परमात्मा रूप से, साक्षी रूप से, सुहृद रूप से, जब तक वो हमारी मदद नहीं करेंगे, तब तक हमें समझ में नहीं आएगी। तो अभी समझ में नहीं आई, नहीं आई, इसका मतलब भगवान ने मदद नहीं करी। ये असली बात है, कि बात ये है कि भगवान ने अभी तक मदद नहीं करी है। अब आप अपने आप से प्रश्न पूछो कि भगवान ने मेरी मदद क्यों नहीं करी? इसका मतलब भगवान कब मदद करेंगे मेरी? कब मेरा तार जोड़ेंगे? कब मेरी फाइल में साइन करेंगे? भगवान तो बहुत अच्छे हैं, भगवान तो भला चाहते हैं सबका, मेरा भी चाहते हैं, तो मेरे को मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं भगवान? तो इसका उत्तर ये है
कि हम जिस चीज में हमको सिंसियर होना चाहिए, हम उस चीज में सिंसियर नहीं है। जिन भक्ति की चीजों में हमें सिंसियर, ईमानदार, ईमानदारी से हमें जो भक्ति करनी चाहिए, हम उस चीज में सिंसियर नहीं है, इसलिए भगवान वेट कर रहे हैं। उनको क्या है, कह रहे ठीक है, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में देखेंगे। मैंने पहले भी कितने जन्म वेट किए, पहले भी लाखों साल मैंने वेट किया है, मैं आगे भी लाखों साल वेट कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारा तार मेरे हाथ में है, लेकिन मैं जोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जब तक तुम सिंसियर नहीं होगे तब तक मैं नहीं करूंगा। अच्छा, तो क्या है सिंसियरिटी, बताओ हमको, बताओ, हम अभी करते हैं, सिंसियर बनते हैं। आप बताओ क्या सिंसियरिटी है, बताओ। कौन तैयार है इस बात के लिए, कौन तैयार है? कौन तैयार है, जरा देखो तो, कि हाँ बताइए, हम तैयार हैं सिंसियर होने के लिए। कौन हाथ खड़े कर रहा है? सोच लो, सिर्फ हाथ ना खड़े करो। अभी मैं बताता हूँ आपको क्या होती है सिंसियरिटी, और आप इसको लिख लो, और आप इसका पालन करो। महीने 2 महीने अगर आपने ये कर लिया, या 6 महीने कर लिया, या चलो हम मैक्सिमम लेते हैं 1 साल कर लिया, 1 साल के अंदर भगवान तार जोड़ देंगे। आपको पता लग जाएगा कि आप आत्मा हो, क्योंकि तार तो वो जोड़ेगा ना। आपको पता लग जाए, सभी चीजों के तार जुड़ जाएंगे फिर। आपको पता लग जाएगा कि कृष्ण अंदर बैठे हैं, आपको पता लग जाएगा कि गुरु कौन है, भगवान के रूप हैं। आप पता, आध्यात्मिक जो जो चीजें आपने सुनी है ना, वो फिर वो आपके लिए फैक्ट हो जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा। अ, अनेक लोगों ने हाथ तो उठा दिए, 22 लोगों ने हाथ उठाए, 86 लोगों में 26 27 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। चलो कोई बात नहीं, इतने ही लोग ट्राई करो। सुनो फिर, सुनो फिर, कैसे कब भगवान हेल्प करते हैं। आपको 2 कसम खानी पड़ेगी। आपको 2 कसम खानी पड़ेगी। एक, कि मेरे गुरुजी जो मुझे कह रहे हैं ना, मैं वही करूंगा, भक्ति से रिलेटेड। भक्ति से रिलेटेड मेरे को जो आज्ञा दी गई है, मैं वही करूंगा। इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में कैसे? कि जो मेरी भक्ति के लिए अनुकूल है, मैं वही करूंगा, उन उन चीजों को मैं करूंगा। अभी मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ठीक है? आप इसका उत्तर दीजिए। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कि हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छा जप कब होता है? किस समय पे हरे कृष्ण महामंत्र की बहुत अच्छी माला होती है, किस समय पे होती है? सुबह होती है ना, ब्रह्म मुहूर्त में। सबको, आपको पता है ना ये बात? हाँ। तो आप उस समय पे जप करते हो? यस दिव्या माता जी, अर्ली मॉर्निंग आपने लिखा है, तो आप अर्ली मॉर्निंग चैंटिंग करते हो? क्या आप रोज सुबह जल्दी उठते हो? जल्दी उठ के भगवान के दर्शन करके क्या आप चैंटिंग करते हो डेली? क्या आपने, ये सिंसेरिटी है आपके अंदर? कि नहीं, कुछ भी हो जाए,
मुझे सुबह जल्दी अच्छे से 16 माला करनी है। ओके, तो ये एक एस्पेक्ट है कि जो जो चीजें भक्ति में आगे लेके जाती हैं उनको मैं करूंगा। ये कसम लिख लो, ये कसम, हमने कसम ली, हमने कसम ली। क्या कसम ली? कि जो जो चीजें मुझे भक्ति में आगे लेके जाती उसे मैं करूंगा। सत्संग में जाना चाहिए, हाँ जाना चाहिए, तो मैं जाऊंगा। एक्सेप्शन कभी सेहत प्रॉब्लम है तो एक अलग चीज है। सत्संग छोड़कर आप मार्केट जा रहे हो, आप सत्संग छोड़कर फिल्म देखने जा रहे हो, आप सत्संग छोड़कर संडे को, और आप सत्संग से जुड़े ही नहीं हुए हो, ये तो और भी गजब बात है। मूल बात यह है कि भक्ति के लिए जो अनुकूल चीजें हैं उसे मैं करूंगा। ओके, और दूसरा, जो चीजें मुझे कृष्ण से दूर करती हैं वो मैं नहीं करूंगा। प्रतिकूल से वर्जनम, मरते दम तक नहीं करूंगा। जो चीजें मुझे कृष्ण से दूर करती हैं मैं वो नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। ये कसम ली। लेके देखो, कोई भी काम करने से पहले किसी के बारे में बुरा बोलना है, कुछ उल्टा सीधा बोलना है, इसने ये किया वो किया, सवाल पूछो, क्या ये बोलना कृष्ण को अच्छा लगेगा? क्या ये मुझे भक्ति में आगे ले जा रहा है? नहीं, फिर भी मैं बोलूंगी, तो करो उल्टे काम। और इसी चलते नाम अपराध हो रहा है, धाम अपराध हो रहा है, वैष्णव अपराध हो रहा है, सेवा अपराध हो रहा है। अपराधों की झड़ी लगा दी। इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति करनी चाहिए। जरा आइसक्रीम और देना, जरा ये और देना, जरा। सब इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं खुलेआम, खुल्लम खुल्ला। खुल्लम खुल्ला इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, तो कमरे, बंद कमरे में अकेले में कितनी इंद्रिय तृप्ति करते होंगे आप सोचो। लोग तो खुल्लम खुल्ला इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, तो अकेले में कितनी इंद्रिय तृप्ति करते होंगे। भजन करना है, लेटे हुए हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, आध्यात्मिकता नहीं कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं। तो जब तक अनुकूल चीजें करने में उत्साह नहीं होगा, प्रतिकूल चीजों को नहीं करने का संकल्प नहीं होगा, जब तक इसका कम से कम 1 साल तक पालन नहीं करोगे, तो कैसे पता लगेगा कि आप सिंसियर हो? आप इतना सा करके देखो, आप देखो आपकी तार जुड़ गई। जोड़ देंगे भगवान, चुपके से रात के 2 बजे जोड़ देंगे, क्योंकि मैं इनका तार जोड़ देता हूँ अपने साथ। और सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, सारा चीज, सारा ज्ञान हो जाएगा आपको। वैष्णव है, गुरु है, गुरु की बात माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए? अरे कुछ माननी चाहिए, कुछ नहीं, अरे 100% माननी चाहिए। गुरु की बात पे पूरा विश्वास होना चाहिए, निछावर हो जाना चाहिए उनकी आज्ञा पालन में, उनकी सेवा में। नहीं गुरुजी हमारे, श्रद्धा ही नहीं है गुरुजी पे, गुरु की आज्ञा पे, तो अनुकूल कहाँ हुआ? तो ये तो अनुकूल है ही नहीं, इसलिए भगवान नहीं तार जोड़ते। तो हम लोग का वो एक कसम नहीं है हमारी, संकल्प नहीं है। फिर आप उसको डिसिप्लिन कहो, उसको आप जो मर्जी शब्द नाम देना आप दीजिए, लेकिन जब तक अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल के लिए यस नहीं होगी और प्रतिकूल के लिए ना हो नहीं होगी, शरीर से, मन से, वाणी से, सोचना तक नहीं है बुरा। बुरा सोचना है तो अपने को दंड देना, अपने को थप्पड़ मारना है कि मैं कैसे वैष्णवों के प्रति या दूसरे जीवों का के प्रति मैं गलत सोच रहा हूँ, मैं भोगी कैसे बन रहा हूँ। नहीं सोचना है मुझे। मन अगर जा रहा है तो मन को थप्पड़ मारो, अपने शरीर को थप्पड़ मारो, अपने को माफी कहो, भगवान क्षमा क्षमा क्षमा, त्राही माम रक्षा, क्षमा। मतलब हम अपनी इंद्रियों को भौतिक भोग में ना जाने दें, और हम अपने अनुकूल जो चीजें हैं भक्ति करने के लिए, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, सेवा करना है, विनम्र रहना है, हर चीज करना है गुरु आज्ञा में,
और इंद्रिय तृप्ति नहीं करना, सत्संग नहीं करना, प्रजल्प नहीं करना, जरूरत से ज्यादा खाना नहीं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प, जरूरत से ज्यादा पैसा नहीं खर्चा करना, जरूरत से ये सब जो ना 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 उपदेशामृत में कहा गया, उसका जब तक हम पालन नहीं करेंगे तो भगवान, इसको तो हम सिंसियर नहीं है, इसलिए भगवान तार नहीं जोड़ते। सीधी, इतना सरल है भगवत प्राप्ति। अगर आप अपने को देखने लगो कि मैं कैसा हूं और मुझे कैसा बनना है, मैं कहता हूं जितना मेरे को समझ है ईश्वरीय रास्ते की, आप इस दो कसमों के साथ भक्ति करिए। हमें किसी को कुछ दिखाना नहीं है, हम जैसे सबके सामने हैं हम वैसे ही अकेले में भी हैं। हम भोग नहीं करते, हम फिल्में नहीं देखते, हम भौतिक चीजें नहीं बोलते ना सुनते, हम भौतिक चीजें ना खाते हैं ना कुछ करते हैं। हमें जो भगवत कृपा से मिल जाता है हम उसी विश, हम कंप्लेन नहीं करते, हम आशा नहीं करते, बहुत हम मान सम्मान नहीं चाहते। अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूलता को स्वीकार करो, जो अनुकूल है उसको करो, जो प्रतिकूल है उसको मत करो। सिर्फ ये दो को ठीक से करने से ही आपका तार जुड़ जाएगा, आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान हो गया ना, आपको पता लग गया आप आत्मा, आपको दुखी करना मुश्किल हो जाएगा। आप आप महात्मा बन जाओगे। आप, भगवान ने गीता में बोला है, भगवान ने कहा है कि दो तरह की शक्तियों में मैं दुनिया चलाता हूं। एक, माया में रहते हैं लोग जो कष्ट पाते हैं, और एक दूसरी होते हैं महान आत्माएं होती हैं, महान आत्माएं होती हैं दैवीम प्रकृति आश्रिता, वो मेरी दैवी प्रकृति में रहती है। अभी दैवी प्रकृति क्या है? दैवी प्रकृति मतलब वही मैंने तार जोड़ दिया उनका। यमेव वृणुते तनुस्वाम, जिसको मैं चुन लेता हूं वो मुझे पा लेता है। सारी बातें आप देखो एक लाइन में है, कहीं उपनिषद में, कहीं है, कहीं पुराणों में, कहीं संहिता में, कहीं वेदों में, बात वही है कि शरणागत जब होगा तो शरणागत हो तो गए। नियम ले लिया हमने कि जो चीज मुझे भगवान की तरफ लेके जाती है मैं उसी को करूंगा, गुरु की आज्ञा में पूछ कर उनसे। मेरे को कई बार मेरे को लगता है कि ये मैं भगवान के पास ले जाएंगे, लेकिन गुरु से पूछ लेना एक बार। गुरु से क्यों पूछे? वो जान, अरे वो, यही विश्वास नहीं है कि वो जानते हैं। गुरु की आज्ञा में रहकर अनुकूल को करो, प्रतिकूल को छोड़ो। प्रतिकूल को बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना। और मैं कसम खा के कहता हूं 1 साल के अंदर आपकी तार जुड़ जाएगी, जोड़ देंगे कृष्णा। जन्म मरण पार कर जाओगे आप। तार जुड़ गई यानी कि अब तार जुड़ गई आपकी, इसका मतलब आपका रीबर्थ नहीं होगा, आपका दोबारा जन्म होगा ही नहीं, क्योंकि आपकी तार जुड़ चुकी है अब कृष्ण से, आत्मज्ञान से, भक्ति से। आप गोलोक धाम जाओगे। आप आपको सेवा के लिए भौतिक जगत में रख सकते हैं कि ठीक है भौतिक जगत में ज्ञान बांटो। तार आपको, तार आपकी भगवान ही जोड़ेंगे, कोई दूसरा नहीं जोड़ सकता। दूसरे प्रार्थना कर सकते हैं, गुरु प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि अगर दूसरे जोड़ने वाले होते तो दूसरे जोड़ देते अभी तक। भगवान ने ये पावर दूसरों को नहीं दी। यमेव एव वृणुते, भगवान की मर्जी के बिना आप उनका कोई दर्शन नहीं कर सकता। गुरु रास्ता दिखाते हैं, वैष्णव प्रार्थना करते हैं, सब हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन अंतरंग शक्ति में आने के लिए आपको अंदर से सिंसियर होना ही पड़ेगा, बात बन जाएगी। असफल नहीं होंगे आप। और आप अगर सोच रहे हो कि हम डॉज करेंगे, हम ये भी भौतिक मजे लेंगे और भक्ति के भी मजे ले लेंगे, नहीं ले पाओगे आप, क्योंकि मन एक है ना। मन एक है, मन एक ही होता है। दो होते तो आप दो जगह लगाते, लेकिन मन एक ही है। या तो भौतिक में लगेगा, भौतिक में लगेगा तो भौतिक सुख प्राप्त करेगा, या उसको है कि भौतिकता में सुख है ही नहीं, जीरो दिखता है, नहीं है यहाँ सुख। सुख केवल कृष्ण के नाम रूप गुण लीला भक्त धाम में ही है। कन्विक्शन, और ये सत्संग से आता है, बार बार सुनने से समझ आ जाती है। आपकी तार जुड़ जाएगी, ना जुड़े तो मुझसे बोलना। हरे कृष्णा। ये है गीता का अद्भुत ज्ञान, अद्भुत समझ।
यस, किसी का कोई प्रश्न? नोट्स बना रहे हैं ना आप? लिखा आपने ये 2 पॉइंट, 3 पॉइंट लिखे? कब समझ में आएगा कि मैं आत्मा हूं? कौन बताएगा? आप स्पीकर में भी बोल सकते हो। कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। जब हाँ जी, बताइए। भगवान जब भगवान हमें अंदर से ये चीज बताएंगे, इस चीज का ज्ञान देंगे। बिल्कुल, यानी भगवान की बिना हेल्प के आप नहीं जान सकते। वेरी गुड। दूसरे सवाल का ये नोट कर लो, मोहिनी ने, बिल्कुल मोहिनी गोपिका ने सही बताया। दूसरा, कब भगवान आपकी तार जोड़ेंगे? कोई और? जब हरे कृष्णा प्रणाम समझे, जब हम गुरु जो हमें कहेंगे वही हम करेंगे, या जो हमारी भक्ति के अनुकूल है वो काम हम करने की हम प्रैक्टिस करेंगे। जब पूरा उत्तर नहीं हुआ। जब हम सिंसियर होंगे प्रभु जी। पूरा नहीं हुआ। जब हम यानी अनुकूल जो हमें से नहीं करना है वो नहीं करेंगे, जो मना किया गया जो है। नहीं करना है वो नहीं करेंगे, और जो करना है वो और जो कृष्ण से दूर करेंगे वो वो नहीं करेंगे। और इसको करने की कसम है हमारी। कसम खाएं। कसम है, हमारी जान चली जाए लेकिन हम नहीं करेंगे ये। जो चीज मुझे कृष्ण से दूर कर रही है हम नहीं करेंगे। जो चीज मुझे कृष्ण के पास लेके जा रही है हम उसे करेंगे, चाहे मन से करें। सत्संग में जाना चाहिए, तन से नहीं जा सकते, मोबाइल से चले जाएंगे। मोबाइल भी हमारा चार्ज नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, मन से जाएंगे। मतलब जो अनुकूल है उसे मैं हर हालत में करने की कोशिश करता रहूंगा, और जो चीजें मेरे प्रतिकूल है उन्हें मैं छोड़ने की कोशिश करता रहूंगा। मुझे उनसे, और विशेष करके इंद्रिय तृप्ति, निंदा, द्वेष, भौतिक भोग, इंद्रियों को शुद्ध करना, साधना से शुद्ध करना है। यानी कि ज्ञान और वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य हो गया। वैराग्य नहीं करना। वैराग्य का क्या मतलब है? जो चीजें भक्ति से दूर ले जा रही है उनको नहीं करना, बस उसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। वैराग्य मतलब इन नॉट इंटरेस्टेड, वी राग, नॉट इंटरेस्टेड इन उन चीजों में जो भगवान से दूर ले जाती है। वेरी गुड। ज्ञान मतलब पता होना, क्या चीजें भगवान के पास लेके जाती हैं, क्या नहीं लेके जाती है। भक्ति मतलब जो लेके जाती है उनको करना। भगवान से लगाव हो गया तो कृष्ण को करना ही पड़ेगा। कृष्ण कृष्ण क्यों वेट करेंगे? क्या कृष्ण को तो चाहिए, राधा रानी को तो जीवात्माएं चाहिए कृष्ण की सेवा के लिए, क्योंकि वो कृष्ण के आनंद को बढ़ाना चाहती है। उनका अपना इंटरेस्ट है, उनका अपना इंटरेस्ट है। उस इनके इंटरेस्ट में हमारा इंटरेस्ट है। हमारे तो जन्म सुधर गया, हमारे तो सारे दुख खत्म हो गए, हमें तो दिव्य दिव्य सुख मिल गया। हम तो कृतकृत हो जाएंगे। हम तो उस सुख के लिए जाने क्या क्या कर रहे हैं इस जगत में। तो ये संकल्प करो, तो कसम खाओ। कौन कोशिश करेगा? अच्छा, कोई और एक जने और बताए कि क्या करने से होगा। जी बताइए माता जी, सेविका माता जी बताइए। कौन बताएगा? जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु की आज्ञा का पालन, जो भक्ति के अनुकूल है वही करेंगे। इंद्रिय तृप्ति से दूर रहेंगे। मन कर्म वाणी से भोग की इच्छा भी नहीं, और भक्ति के लिए जो अनुकूल होगा वही करेंगे। ऐसी कसम, संकल्प ये ऐड कर संकल्प। लो। ऐसी कसम, और कसम भी कैसी? मरते दम तक। चाहे करो आप 1 साल तक ही कसम, लेकिन लंबी होनी चाहिए, जीवन पर्यंत होनी। लेकिन 1 साल के अंदर आप देख लेना आपका कनेक्शन हो गया है। जी प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ कि हम ये कहाँ पे बात कर रहे थे? हाँ, आज सुबह दोपहर में मीनाक्षी माता जी के घर में ये सत्संग में बात हो रही थी। कैसे पता लगेगा कि मेरी बात बन गई है? तो ऐसे पता लगेगा कि जैसे
आप अपने घर को क्या कहते हो? मेरा घर है ना, मेरा घर, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरे कपड़े हैं, मेरे बच्चे हैं। बिल्कुल आप वैसे ही कह लोगे कि मेरे कृष्ण है, मेरे कृष्ण है, मेरे कृष्ण है, मैं कृष्ण का हूं। ये आप कह लोगे, इसका मतलब आपका तार जुड़ चुका है। नोट कर लो, जिस दिन आप ये कह पाओगे, फीलिंग मतलब नेचुरली फीलिंग होगी तभी कह पाओगे मेरे कृष्ण है, इसका मतलब तार जुड़ गई है, तभी आप कह पा रहे हो मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो ना कोई। किसने कहा है ये? मीराबाई ने। यस। सो अब मीराबाई ने। समझ में आ रहा है कैसे कह रही है वो, क्यों कह रही है? क्योंकि उसका तार जुड़ चुका है, इसलिए वो कह रही है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। तो तार वही जोड़ेगा, सिंसियर होने पे जोड़ेगा और बहुत जल्दी जोड़ देगा। तो आप प्रभु का नाम ले ही रहे हो, जो अनुकूल है, कथा सुन रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, भागवत पढ़ रहे हो, अनुकूल है हर चीज। अनुकूल वालों को सिंसियरली करो, सिंसियर प्रेइंग मूड में करो, और संसार की जो चीजें हैं, भोग वाली चीजें, उसको त्याग दो। भगवान तो नहीं मना कर रहे कि विवाह मत करो, भगवान तो नहीं मना कर रहे कि संतान उत्पन्न मत करो, भगवान कह रहे भोग मत करो, बस तुम संसार को एंजॉय मत करो, तुम मन मुझ में लगा दो। संसार को भी, संसार को भी फिर तुम मेरी कृपा रूप में देखने लगोगे। जैसे मेरे से कनेक्शन हो जाएगा, तो भगवान से कनेक्शन होने के बाद कितने बड़े बड़े राजा बने हैं, ध्रुव राजा बने हैं, प्रहलाद राजा बने, पूरा उनके भी कितने सारे संतान हुए, कितना उन्होंने राज्यपाट संभाला, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? वो पहले कनेक्शन कर लिया उन्होंने भगवान के साथ, और उस कनेक्शन के साथ वो जीवन को अपने गुरु की आज्ञा में, बड़ों की आज्ञा में जीवन को जी रहे हैं, भक्तिमय जीवन जी रहे हैं। हम लोग कैसा जीवन जी रहे हैं? हम भोगमय जीवन जी रहे हैं। हम भक्ति को बस बाहर बाहर से हम दिखा रहे हैं कि हम भी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारी तार अभी जुड़ी नहीं है। तो जिनकी तार जुड़ गई है वो सिद्ध महापुरुष हो गए, वो मायातीत हो गए, वो भगवत प्राप्ति हो गई उनको। और जिनकी तार जुड़ी नहीं है, वो जोड़ भी नहीं रहे ठीक से। अरे जोड़ो ना, साधना का क्या मतलब होता है कि वो जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो कोशिश करो ना। अब दिखाते ऐसे हैं कि जुड़ गई है, कोई हल्का सा कुछ कह दे तो गर्म हो जाते हैं, कोई हल्का सा कुछ अपमान कर दे तो व्यथित क्यों हो जाते हैं? तार जुड़ी क्या आपकी? पहले तार जोड़ो, उसके बाद गुस्सा भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तार जुड़ने के बाद जो मर्जी करो, पर पहले कन्हैया को तार जोड़ने दो। ठीक है, समझ में आया? हरे कृष्णा। कोई और हरे प्रश्न? हरे कृष्णा। ओके, कुछ प्रश्न है लगता है। ओके, धन्यवाद सभी का। यस, कोई प्रश्न किसी का? एक प्रश्न लग रहा है। आर्य गुप्ता, कहाँ से लिख रहे हैं प्रभु जी आप? कुछ लोग कहते हैं गीता को बस नहीं, नहा के शुद्ध होके स्टडी करना चाहिए। देखो कुछ लोग क्या कहते हैं, उनको कहने दो। देखो आप स्टडी करो पहले, आप अभी आप नहाना वहाना छोड़ो, आप पहले उसको स्टडी करो, उसको सुनो, पढ़ो, समझो आप। ठीक है, शुद्धता अशुद्धता बाद में देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। नहा के करोगे तो नेचुरली सात्विकता रहेगी, सात्विक रह में तो समझ में आएगा ना, इसलिए वो कहते हैं। पर अभी आप सुबह तो एक बार नहाते ही हो ना, तो एक बार सुबह तो नहाते ही हो। सुबह तो एक बार क्या, मैंने कितनी बार कहा है नहाने को? मिनिमम 2 बार नहाना चाहिए, मिनिमम 2 बार। अब गर्मियां है तो मैं तो कहूंगा 3 बार नहाओ। तो माताएं कहेंगी अच्छा इतना बाल गीला सुखाना, चलो ठीक है, 2 बार नहाओ कम से कम। 2 बार बाल मत गीला करो, तो कम से कम अपने बॉडी फेस के नीचे से नहा लो,
लेकिन 2 बार आपको जरूर नहाना चाहिए, जरूर नहाना चाहिए, जरूर नहाना चाहिए। जब तक क्लीन नहीं रहोगे तब तक कैसे सात्विकता आएगी, और कैसे बिना सात्विकता के आप स्पिरिचुअल को प्रैक्टिस करोगे? ओके, एक प्रश्न है समृद्धि वैष्णवी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या मनुष्यों को पता चल जाता है कि वो आत्मा है तो उसका पुनर्जन्म होगा क्या? क्यों होगा पुनर्जन्म? जब उसका क्लियर हो गया कि वो भगवान का सेवक है, वो आध्यात्मिक जगत का वासी है, उसे भगवान से प्रेम हो गया, भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया, कनेक्ट कर लिया, तो फिर भगवान उसको अपने पास लाएंगे ना। उसे मोक्ष मिलेगा क्या? भगवत प्राप्ति हो जाएगी, उससे मोक्ष मिलेगा क्या? अरे भगवत प्राप्ति को ही मोक्ष बोलते हैं। भगवत प्राप्ति यानी भगवान कृष्ण के साथ जाके रहना, उनकी लीला में पार्टिसिपेट करना, उनकी सेवा करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कृष्ण के जितने सखा हैं, जितनी गोपियां हैं, या भगवान राम के जितने भी जो भी लोग भगवान राम के साथ लीला कर रहे हैं, वो सब भगवत प्राप्त पर्सनालिटीज हैं। उन सबको मोक्ष मिला हुआ है। असली मोक्ष भगवत प्राप्ति होती है। एक और मोक्ष होता है निराकार मोक्ष, वो गंदा होता है, वो अच्छा नहीं होता। बहुत लोग उसको गंदा कहते हैं क्योंकि वो भगवान से दूर कर देता है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए, कौन सा मोक्ष हमें भगवान से दूर कर देता है? सायुज्य मोक्ष, भगवान में विलीन हो जाना, ब्रह्म सायुज्य मोक्ष बोलते हैं इसको, जिसमें भगवान की निराकार ज्योति में समा जाती है आत्मा, वो भगवान से दूर करता है। वो भक्ति का दुश्मन है। वो स्वसुख वासना है, स्वसुख वासना। वो प्रेम नहीं है, वो अपना सुख है, सेल्फिशनेस है। और प्रेम है भगवत सुख वासना, भक्त सुख वासना। तो भगवत प्राप्ति प्रेमियों को होती है। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक बात मेरे मन में भी आती है, जैसे हम आत्मा है और हम मानते हैं कि हमें किसी की मृत्यु पर दुख प्रकट नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, सब आत्मा है, कोई मरता नहीं है। लेकिन जिनसे हमारे मन के तार जुड़े हो, हमें प्रेम हो, जिनके साथ हमारी सुनहरी यादगार हो, या जिनके साथ हमने सुख दुख बिताए हो, अगर ऐसे व्यक्ति हमारी जिंदगी से चले जाए तो फिर तो हमें दुख होता है ना प्रभु जी। जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है, उनके ना रहने से फर्क नहीं पड़ता, पर जिनसे हमें प्यार है, उनकी यादों से प्यार है, तो अगर वो नहीं रहेंगे तब तो दुख होता है ना प्रभु जी। उसको कैसे हम समझें? नहीं, आप उनको शरीर मान के जी रहे हो कि आत्मा मान के उनको स्वीकार किया हुआ है? प्रभु जी, आत्मा तो है ही, पर शरीर से भी जो हमारे साथ हैं, उनकी सेवा, उनका सुख जो भी है, वो तो बंदे को याद आता ही है। अगर कोई साथ ना हो तो एक मानसिक तो रूप से तो याद वैष्णव जो, रहती है। जैसे कि हमें नरोत्तम दास ठाकुर के वैष्णव विरह के गीत मिलते हैं कि वो दुखी हो रहे हैं कि उन्हें वैष्णवों का संग नहीं प्राप्त हो रहा है। पाषाणो कुटीबो मथा अनले दीबो उथाई गेले गौरांगेर गुण निधि पाबो। तो वो इस तरह से वैष्णवों के एसोसिएशन नहीं मिलने के कारण दुखी होते हैं। तो वो जो विलाप है, वो जो दुख है, वो आध्यात्मिक स्तर का दुख होता है। और संबंधिक जो रिश्ते होते हैं, पिता का, पुत्र का, पति का, भाई बहन का, मित्रगण का, संबंधियों का, ये दैहिक लेवल पे इसको देखने से दुख होता है। तो ये जो दुख हो रहा है, ये वास्तविकता में ज्ञान की कमी के कारण होता है। आध्यात्मिक दुख होगा प्रभु जी। आध्यात्मिक दुख में, जो मैंने अभी उदाहरण दिया, आध्यात्मिक दुख आध्यात्मिक सुख जैसा ही होता है। आध्यात्मिक जगत में 1+1, 1-1, 1 × 1, सब कुछ 1 ही होता है। वो दुख भी सुख देता है। इसको जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो उसको समझाना मुश्किल होता है। नहीं प्रभु जी, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पिता माता कोई भी जाते, हमें तो पूरा ज्ञान है कि वो आत्मा है और वो भगवान के चरणों में चली गई है,
बट लेकिन एक अंदर वो से जो दुख है, अटैचमेंट वो जो होती दुख है। है हाँ। वो भौतिक है। हाँ जी। वो भौतिक, अगर हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग भी है कि हमें भौतिक नहीं है, तो भी एक एक दुख तो होता है प्रभु जी, मतलब लाइक हाँ, वो भी वो एकदम, तो भौतिक है, उसको मैं नकारा समझ नहीं रहा हूँ। जा सकता इजीली। अगर आप, जी, वही तो इनका कहना है कि हमारे क्योंकि बंधन यदि होते हैं, हम यदि उनके साथ आप अटैचमेंट। यदि आप हाँ। उनको आध्यात्मिक स्तर पे देख पा रहे हो कि वो भगवान के हाँ। भक्त हैं, वो हाँ। भगवान के अंश हैं, तो उनके जाने से आपको शांति प्राप्त होगी। अच्छा, हमें शांति प्राप्त होनी चाहिए। हाँ, दुख नहीं होगा, ओके। एक दिव्य शांति की अनुभूति होगी, सेटिस्फैक्शन रहेगा आपको, किंचित भी अगर वो आपको। किसी भी नीड में चले जाए, सपोज हाँ, किसी बिल्कुल अकाल बिल्कुल। मृत्यु होती है, तब भी नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा आपको, अगर आपका स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ओके। जी। जैसे द्रौपदी के बच्चे जब उसको अच्छा मार दिया उदाहरण था, है, तो बिल्कुल द्रौपदी ने अच्छा भी उदाहरण। विचार किया था, और अर्जुन भी दुखी हुए थे। तो वो जो मैं बता यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आध्यात्मिक स्तर पे जो दुख होता है, क्योंकि अगर द्रौपदी का दुख भौतिक लेवल पे होता तो वो अश्वत्थामा को छोड़ती नहीं, वो अश्वत्थामा का सर उड़ा देती। लेकिन क्योंकि वो आध्यात्मिक लेवल पे चीजें देख पा रही थी कृष्ण की कृपा से, इसलिए वो उसने माफ कर दिया, छोड़ दो इसको। जी। तो आध्यात्मिक लेवल पे आना ही होगा, तभी जीवन को आप पूरा पूरा देख पाओगे। आप किसी की मृत्यु किसी की मृत्यु आप देखो, आपको कैसे देखना चाहिए। जब किसी का जन्म होता है तो आप प्रसन्न होते हो, किसी की मृत्यु होती है तो आप दुखी होते हो, अपने अपने की, है ना, कितना खुश होते हैं लोग। तो आपको कभी भी जन्म को और मृत्यु को अलग अलग नहीं देखना है। जन्म हुआ यानी किसी की शरीर छोड़कर शरीर ग्रहण हुआ है, शरीर छोड़ा है, शरीर ग्रहण होगा। तो जन्म मृत्यु को साथ में देखना है हमेशा, ये प्रैक्टिस करनी है। किसी की डेथ हो गई तो शरीर छूटा है, शरीर मिलेगा, और किसी का जन्म हुआ, शरीर छूटा है, शरीर मिला है। एक आप देख नहीं पा रहे हो कहां से छूटा, लेकिन मिला है, देख रहे हो। मेरा मेरा भाई आया है, मेरा बेटा आया है, मेरा भांजा आया है। और एक शरीर आपको दिख रहा है छूट रहा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है कि किधर से मिल रहा है। तो भगवान गीता में कहते हैं उत्क्रमानंतम स्थितिम वापिम भुजीनाम ना गुणान्विता विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। कि किस प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़ती है, दूसरे को पकड़ती है, किस प्रकार एक पकड़ती है, छोड़ती है। मूर्ख व्यक्ति नहीं देख सकता, लेकिन ज्ञान की आंखों से साफ साफ दिखाई देता है। तो इसलिए मैं आपको ये एक अनुभव से बता रहा हूं कि आप कभी भी किसी का जन्म होना, तो हैप्पी बर्थडे, बर्थ हुआ, बर्थडे, तो आप उसको ना उसको ऐसे करके देखो कि अच्छा इधर से छूटा, इधर से पकड़ा। और किसी का छूट रहा है, अच्छा यहाँ से छूट रहा है तो आगे पकड़ाए जा रहा है उसका। ये तो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, जो शरीर छूटने के बाद सीधा भगवत धाम जा रहे हैं। या कोई कोई महापुरुष होते हैं जो सीधा आध्यात्मिक जगत से शरीर ग्रहण कर रहे होते हैं यहाँ पे आके, वो तो विशेष जन्म होता है उनका। ठीक है, कोशिश करोगे दोनों चीजों को देखने की? कौन कोशिश करेगा? हमेशा ऐसे देखना है, तब आप पूरा पूरा देखोगे। नहीं तो आधा देखोगे स्टोरी, दुखी हो जाओगे या खुश हो जाओगे। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रियंका माता जी कोशिश करो, साध्या माता जी वेरी गुड। मैंने सबके नाम पढ़ लिए। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग यहीं रुकते हैं। मुझे भी बड़ा आनंद आया आज भगवत गीता के सिद्धांतों पर चर्चा करके। और मैंने कई महीने पहले मुझे अशोक प्रभु कह रहे थे कि प्रभु जी आपने 27 सिद्धांत तो गीता के बताए, बाकी नहीं बताए। तो मैंने देखा कि हाँ, मैंने 6ठे अध्याय तक मैंने आपको गीता के 27-28 सिद्धांत बताए थे। फिर बीच में फिर सीरीज शुरू करेंगे, पूरे सिद्धांत लगभग 80-90 सिद्धांत है गीता में, सारे डिस्कस करेंगे। आप लोग बस डेली सुनो, लिखो और जम के भक्ति करो।
हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।